नमस्कार, स्वागत है आपका। आरसीए का रण शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वोटिंग होगी, यानी तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ देर बाद शुरू होगी वोटिंग और मतदाताओं का जो जिला संघ है वो अब एक एक कर पहुंच रहे हैं। जिनका वोट डलना है वो एक एक कर आरसीए एकेडमी पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी खास बंदोबस्त किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का मोर्चा, पुलिस बल तैनात है। हाथ में लाठी डंडे लिए पुलिस बल तैनात है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक वोटिंग होगी। आरसीए एकेडमी पवेलियन में ये वोटिंग होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खास बंदोबस्त पुलिस प्रशासन की तरफ से। एसएमएस स्टेडियम में बैरिकेडिंग की गई है। तब्दील छावनी में एसएमएस स्टेडियम। 6 थानों के पुलिसकर्मियों ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। वोटिंग होगी और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद रिजल्ट भी जारी हो जाएंगे। 6 पदों पर 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। 32 वोटर 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इन 3 घंटों में कर देंगे। बॉस, सब कुछ सुचारू रूप से हो, इलेक्शन ऑफिसर इसलिए हम लोगों ने यहाँ ये व्यवस्था की है कि लोग ज़्यादा भीड़ जमा ना हो। जो अधिकृत जो मेंबर्स हैं एजीएम के और वोटर्स हैं वही यहाँ तक आएँ और बाकी गाड़ियों का हुजूम यहाँ ना लगे, इसलिए ये जगह साफ रखी गई है। बाकी हम अब इंतज़ार है लोगों के पहुँचने का। करीब आधे घंटे तक एजीएम होगा, उसके बाद हम वोटिंग की प्रक्रिया चालू कर देंगे। उम्मीद तो है कि अगर कोई दिक्कत ना आए तो 1-2 घंटे के अंदर में सारा काम संपन्न हो जाए। देखिए, तैयारी तो दोनों ही ग्रुप ने जो है अपनी तरफ से अच्छी की है और बहुत अच्छी की है। उन्होंने बाड़ेबंदी भी की है जो हमने नहीं की है। लेकिन परिणाम जो है वो क्या निकलता है ये तो हम 12 बजे बाद ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ लोग जो है वो अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट देंगे और हमारा जो आंकड़ा जो वो मान के चल रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा होगा। देखिए, कोई भी जो युद्ध में मैदान में उतरता है वो सैनिक कभी नहीं कहेगा कि हम हार जाएंगे। तो हम तो आज भी ये कहते हैं कि हम जीतेंगे और सत्य की जीत होगी। लेकिन वो कोई भी दावा करें और हर आदमी को अपने अपने दावे करने का अधिकार है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट मैं खिलाड़ी हूं और सारी जिंदगी मैंने क्रिकेट को दी है, खिलाड़ी के रूप में भी और ऑफिस बेरर के रूप में भी। मैं ये मानता हूं कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक प्रतिद्वंदिताओं की लड़ाई है। रामपाल शर्मा जुड़ रहे हैं, सीपी जोशी गुट से ताल्लुक रखते हैं। रामपाल जी, क्या दावा है वैभव गहलोत की जीत कितने वोटों से होने वाली है आज? 25 वोट से 25 वोट। और बाकी के जो पद हैं वो भी क्या आप ही खाते में जाएंगे? हाँ, सारे पद हमारे खाते में। हाँ। अच्छा, इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं आप? वोटों ने कहा हमारे को, हम आपको वोट देंगे। हाँ। तो फिर डर किस बात का था? बाड़ेबंदी क्यों करनी पड़ी आपको? बाड़ेबंदी कहीं नहीं की हमने। बाड़ेबंदी कहीं नहीं, सभी संघों ने रात को एक जगह इकट्ठे होकर अपनी आपस में चर्चा की थी और एक जीत की अग्रिम पार्टी की थी। अच्छा, अग्रिम पार्टी की थी। लगता है क्या जोशी गुट सिर्फ औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ रहा है? जोशी क्या नाम, डूडी गुट क्या सिर्फ औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ रहा है? सिर्फ डूडी जी चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? उनके लोग तो लड़ रहे हैं। नहीं, वो हमारे साथ है सब। हमारे साथ है। क्या सेंधमारी कर रहे हैं आप लोग? सेंधमारी की आवश्यकता नहीं है, सब संघ हमारे साथ। तो आरसीए चुनाव वोटिंग कुछ ही देर बाद तकरीबन 3 मिनट से भी अब 1 मिनट से भी कम का वक्त रह गया, यानी 9 बजते ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे तक ये वोटिंग शुरू होगी। हालांकि दोनों ही गुट, जोशी गुट और डूडी गुट, अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन जीत किसके पाले में आती है ये साफ हो जाएगा 1 बजे तक, क्योंकि 1 बजे तक रिजल्ट जारी हो जाएंगे। रामपाल शर्मा से अभी बात कर रहे थे मेरे सहयोगी बाबूलाल। रामपाल शर्मा कह रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि 25 वोटों से जीत होगी। वैभव गुट की, हमारे गुट की 25 वोटों से जीत का दावा रामपाल गुट कर रहा है, रामलाल शर्मा कर रहे हैं। और बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, रामलाल जी से बात हो रही थी, आपकी जोशी गुट से ताल्लुक रखते हैं, 25 वोटों से ज्यादा जीत का दावा कर रहे हैं।
दावे तो होंगे ही अभी तो, क्योंकि बहुत सारा सब कुछ होना बाकी है। महेश एक बार मेरे साथ ही कुछ लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए भीतर गए हैं, लेकिन ठीक सामने आप देखिएगा ये आरसी एकेडमी, और ठीक वहां पर जहां तक कैमरे की निगाह जा रही है वहां पर सारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी और एक एक कर एजीएम हो गई है। और महेश बता रहे हैं, महेश लगता क्या होने जा रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, पलड़ा तो अभी दोनों ग्रुपों के अपने अपने दावे हैं, देखना होगा कि किसके पाले में कितना जोर है, और ये तो खैर चुनाव के बाद पता चल जाएगा। लेकिन सीपी जोशी ग्रुप की तरफ से जो भी जिला सचिव यहाँ पर पहुंचे हैं, जो मतदाता हैं, वो अभी 15 से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और उसमें उनके दावे भी ये है कि 22 से ज़्यादा जिला संघ जो है इनको समर्थन करेंगे। जो ऑथराइजेशन की बात जिस पर कि रामेश्वर डूडी गुट जो है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्शन कर रहा था कि ये लोढ़ा समिति के अनुसार संभव नहीं है, लेकिन चुनाव अधिकारी RR रश्मि ने इसे इजाजत दे दी है। उनका कहना था कि इसका प्रॉपर रेजुलेशन पास उन्होंने किया है, ऐसे में इसे स्वीकार किया जाएगा। अब आप तस्वीरें दिखा सकते हैं कि जिस तरह से सारे जो जिला सचिव है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और रामपाल शर्मा भी इस समय। रामपाल शर्मा, क्या लगता है आपको, किस तरह से आपको लगता है कि वैभव गहलोत तो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, आपकी कोशिश कामयाब हो जाएगी? हमारे 6 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें 23 से लेके 27 वोट हमको मिलेंगे। 23 से लेकर 27 वोट। घबराहट तो नहीं कहीं? नहीं, घबराहट का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, लगता क्या ये तमाम ये तस्वीरें देखिएगा आप, और महेश कंटिन्यू करो, मेरे को जाना पड़ेगा। तो जिस तरह से यहाँ पर एक एक जिला संघ सचिव आप यहाँ पर देख सकते हैं, महेंद्र नार संयुक्त सचिव पद के जो जिस तरह से आप उम्मीदवारी भी कर रहे हैं, वोट डालने भी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? वी आर वेरी मच इन कंफर्टेबल पोजीशन, और मुझे लगता है कि हमारा पूरा ग्रुप 6 जने हम निर्वाचित होकर राजस्थान। जोशी साहब, आपकी वरिष्ठता राजस्थान के क्रिकेट में सब जानते हैं, और किस तरह से आप आज उम्मीद कर रहे हैं? जोशी ग्रुप के साथ आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछली बार उनके मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जोशी जी मेरे अध्यक्ष हैं, माननीय हैं, और हम क्रिकेट का अच्छा होगा ये आप निश्चित मान सकते हो, और वैभव गहलोत थम्पिंग मेजोरिटी से जीतेंगे। बाकी के पदों पर सब कंफ्यूजन है? नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन एट ऑल। कहीं भी जो लोग ये उम्मीद करते हैं दिल बहलाने को, गाली भी ख्याल अच्छा कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, कुछ नहीं होगी। पर उसके बाद के अंदर जीतने के बाद में वी आर ऑल वन, दैट आई कैन एश्योर यू। हम कोई भी बदले की भावना से काम नहीं होगा, कोई गलत दृष्टि से काम नहीं होगा, सबको साथ लेकर के हम चलेंगे। जैसे कि मैं व्हेन आई वाज सेक्रेटरी विद ललित मोदी जैसे अध्यक्ष और वसुंधरा जी जैसी चीफ मिनिस्टर, उस समय हमने सब जिलों को साथ लिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको भी हमने उनके जिलों के अंदर भी उपेक्षा नहीं की। तो सारा काम अच्छा होगा और थम्पिंग मेजोरिटी से जीत रहे हैं। थम्पिंग मेजोरिटी से जीत रहे हैं सुभाष जोशी जी, यही दावा यहाँ पर कर रहे हैं, और जो कि आरसीए में सचिव रह चुके हैं ललित मोदी के समय में, और सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं आरसीए के जिला संघ में। और यहाँ पर अभी जो दोनों पक्ष हैं उनके एजीएम यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, और अब जो अध्यक्ष पद उम्मीदवार हैं राम प्रकाश चौधरी, अब किस तरह से अपनी जीत को लेकर के, सोमेन जी आप भी आइए, किस तरह मेरे सामने चुनाव लड़ने की चुनौती थी, नॉमिनेशन करने के लिए बड़ा षड्यंत्र था, और 1000 पुलिसकर्मी यहाँ 30 जिला संघ के सचिव है, टोटल 33 जिले हैं, उसके अंदर उन्होंने 1000 पुलिसकर्मी की एक षड्यंत्र की तैनाती करी। हमारे को लाठियां खानी पड़ी, हमारे को अंदर घुसने के लिए संघर्ष करना पड़ा, फिर भी हम कामयाब रहे। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव की गणित की जहां तक बात है, गणित सामने आएगी। बाकी चुनाव अधिकारी जब चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन्हें थोड़ी चुनौती नहीं लग रही है? महेश, इनसे पूछिए, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, चुनौती नहीं नजर आ रही है? रह चुके हैं, चुनाव प्रक्रिया भी आपने पहले देखी है, पहले चुनाव भी लड़े हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि क्या वाकई में चुनाव प्रक्रिया जो है वो ठीक तरह से नहीं चल रही? देखिए, आप लोग भी देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग पहली बार हैं, आप लोगों ने भी पहले चुनाव देखे हैं, आप लोगों ने भी सारा कुछ देखा हुआ है पहले, तो आप लोगों को सब कुछ पता है चुनाव कैसे हुए हैं, पहले आप सब लोगों ने कवरेज किया हुआ है। उस तरह से तो नहीं हो रहा, आपको भी पता है। लाठियों की कहाँ जरूरत है? नॉमिनेशन करने आ रहे हैं तो डंडे पड़े, मेरे भी पड़े, भरतपुर के सेक्रेटरी के पड़े, तो दौसा के सेक्रेटरी के पड़े, तो सबकी जरूरत कहाँ है? शांति से आज थोड़ा मुझे पीसफुल लग रहा है, मैं बिल्कुल सच बोलने वाला आदमी हूँ। आज जैसा लग रहा है ऐसा ही होना चाहिए था, पूरी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नियम कानून ताक पे रख के, जैसे अभी मेरे को सूचना मिली है कि प्रॉक्सी अलाउड है। अरे लोढ़ा कमेटी में प्रॉक्सी अलाउड है ही नहीं, सीधा लिखा है नॉट अलाउड प्रॉक्सी, यहाँ बोल रहे हैं कि प्रॉक्सी अलाउड है। तो ये क्या है? फिर लोढ़ा कमेटी के अनुसार चुनाव क्यों हो रहे हैं? जब लोढ़ा कमेटी का एक नियम ताक पर रख दिया तो लोढ़ा कमेटी के अनुसार कहाँ हुआ? इससे क्या होगा? इससे फायदा कुछ नहीं होना। चलो आज वोट डल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्शन में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कहीं जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं?
तो सौमेंद्र तिवारी जो सचिव पद के उम्मीदवार हैं, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये विवादों वाली स्थिति होती है तो फिर कोर्ट में जाएंगे। राम प्रकाश जी से मेरा एक सवाल है, मुख्यमंत्री के बेटे के सामने चुनाव लड़ना आसान तो नहीं होता है? आसान नहीं है, बट लड़के बता रहा हूं मैं, जिस समुदाय से मैं आता हूं, लड़ना हमारी कौम के अंदर, हमारे खून में है। और अब तो भविष्य बताएगा। हमने तो लड़ाई अन्याय के खिलाफ शुरू करी है। वोटिंग शुरू। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। 6 पदों पर 13 उम्मीदवार मैदान में और वोटिंग शुरू हो चुकी है। आरसी एकेडमी पवेलियन में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 32 वोटर 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 30 जिला संघ और 2 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वोटरों में शामिल हैं। 6 थानों के पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। बड़ा अपडेट आरसीए चुनाव से जुड़ा। वोटिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर। नजर अध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत। और हालांकि वैभव गहलोत का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर रामप्रकाश चौधरी आए और निर्विरोध चुनाव की वैभव गहलोत के और जोशी गुट के सपने को तोड़ दिया। रामप्रकाश चौधरी ये टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, जो वैभव गहलोत के सामने खड़े हुए हैं, अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि जीत का दावा दोनों ही गुट, डूडी गुट और जोशी गुट कर रहा है। जोशी गुट लगातार कह रहा है कि 22 से 25 वोट उनके खाते में आएंगे। वोटिंग शुरू हो चुकी है। आरसीए का रण पूरी तरह से सज चुका है और वोटिंग प्रक्रिया भी अब तो शुरू हो चुकी है। बड़ा अपडेट आरसीए चुनाव को लेकर। 2 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और 30 जिला संघ वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे और आज ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी सामने आ जाएगा। यानी 1 बजे तक 4 घंटे और 4 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा कौन होगा आरसीए का किंग। किसके सर सजेगा आरसीए के किंग का ताज। और बड़ी खबर एक बार फिर आप देख लीजिए, सुन लीजिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है। आरसीए चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। 32 वोटर 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। और आपने देखा होगा छात्र संघ चुनाव के वक्त पर किस तरह से बाहर पुलिस का जाब्ता तैनात रहता था। छात्र संघ चुनाव में कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज एसएमएस स्टेडियम आरसीए एकेडमी के बाहर भी दिखाई दे रही हैं। पुलिस प्रशासन, पुलिस जाब्ता भारी संख्या में यहां मौजूद है। ढाल और डंडे लिए हाथ में पुलिसकर्मी तैनात। यही ग्रुप जीता है, इसमें कोई संशय लगता नहीं है। हाँ, इस बार पूरा पैनल निकलेगा। किसी तरह का कोई विवाद किसी में नहीं, ऐसा पूरा लगता है कि भाई पूरा का पूरा पैनल, जितने लोग साथ में है सब वोट करेंगे। निश्चित रूप से जो पूरा पैनल है वो पूरा का पूरा वैभव जी के नेतृत्व में यहाँ विजयी होगा और पूरा का पूरा पैनल लगभग 23 से 24 वोट आएंगे हमारे ग्रुप को और वैभव जी को उससे ज्यादा वोट आने की उम्मीद है। इसलिए ये निश्चित रूप से पूरा वैभव जी का पैनल जीता जाएगा। निश्चित तौर पे पूरा हमारा पैनल जीतेगा और ये क्रिकेट के इंटरेस्ट में काम होगा और राजस्थान की क्रिकेट के अच्छे दिन अब शुरू हो जाएगा। बाबूलाल दयाल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, बिसात सज चुकी है। मोहरे कहां कहां पर बैठे हैं, प्यादे कहां कहां पर बैठे हैं और अब क्या चाल चल रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। सलीम दुर्रानी वोट करने के लिए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रह चुके हैं, राजस्थान का बड़ा नाम किया इन्होंने। और इसके अलावा अधिकांश वोटर जो हैं ठीक जो आरसीए का जो पैवेलियन है उसमें पहुंच गए हैं और एजीएम के बाद में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है। ठीक सामने आप देखिएगा। सलीम साहब से बात करते हैं। सलीम साहब, क्या तवक्को है, क्या उम्मीद लेकर के आज आप वोट करने जा रहे हैं? ये उम्मीद है कि वोट इसलिए कर रहा हूँ कि राजस्थान का क्रिकेट और अच्छा हो और
जो पुरानी नामना है इसकी वो बरकरार रहे। जी जी। और बस आशीर्वाद देता हूँ। अच्छा, ये जो जंग चल रही है, जो लड़ाई है वर्चस्व की आपस में, इसको लेकर के आपका क्या ख्याल है? मुझे नहीं, ये इन चीज़ों में मुझे कुछ खास इल्म नहीं है इसके बारे में। लेकिन आपको ये तो लगा होगा कि जो अब तक हुआ वो ठीक नहीं हुआ, क्रिकेट की सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसी चीज़ें तो ठीक नहीं होती ना। शुक्रिया। ये तो सलीम दुर्रानी जो अपना वोट करने के लिए जा रहे हैं, काफी उम्रदराज क्रिकेटर हैं और फिर भी जोश और जज्बा कहीं कम नहीं है, पूरे जुनून के साथ में वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। डूडी गुट के लोगों ने दावे करे थे कि वो पूरा मुकाबला करें, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी फिलहाल दिखने लगी। मेरे साथ में बिमल सोनी जुड़ रहे हैं। बिमल राय सोनी, क्या लगता है जिस तरह से आज ये दिन आया वोट का, बहुत लंबी लड़ाई चली आपस में, क्या लग रहा है आज क्या कुछ खास होने वाला, ये तो बता दीजिए। देखिए, मैं तो क्लियर विजन है मेरी। तो चुनाव होते हैं, छोटी सी एसोसिएशन है 35 आदमियों की, उसके अंदर ग्रुप्स भी होते हैं, चुनाव भी होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब एक साथ मिलकर और काम करेंगे। मैं इतना जानता हूं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके आपसी मतभेद इतने गहरे नहीं है कि वो एक दूसरे की टांग खींचेंगे। जो भी आज रिजल्ट होगा उसके बाद राजस्थान क्रिकेट सुचारू चले। बाबूलाल, यहाँ बाबूलाल रोकना चाहूंगा, फिर से आपके पास लौटूंगा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जैसलमेर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। जैश ए मोहम्मद के आतंकी के घुसने का अलर्ट है जैसलमेर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। देश के 30 एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट निदेशक बीएस मीणा ने यह जानकारी दी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सिकंदर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सिकंदर, जैसलमेर एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर। जी सुमित, तो खुफिया एजेंसियों की जो सूचना थी जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के जो 4 आतंकवादी है वो दिल्ली में घुसे हैं, इसको लेकर 3 लोग पकड़े भी जा चुके हैं वहां पर। लेकिन उनको लेकर जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने अलर्ट जारी किया है। देश के 30 एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। जैसलमेर एयरपोर्ट को उस पर रखा गया है जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो मैन पावर है उसको बढ़ाया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर बिना बोर्डिंग पास के कोई अंदर नहीं जा सकता। बहुत सारी सुरक्षा यहाँ पे बढ़ाई गई है, सुरक्षा कर्मी बढ़ाए गए हैं, हथियारबंद जो सुरक्षा कर्मी है उनको तैनात किया गया है, क्योंकि आतंकी हमले की जो यहाँ पर जो सूचना है और जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर जो बीएस मीणा जो हमारे एयरपोर्ट के निदेशक हैं उनसे बात हुई, उन्होंने यही बताया है कि अभी हाई अलर्ट पे रखा गया है जैसलमेर एयरपोर्ट पे, क्योंकि हम बॉर्डर के पास में हैं, यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। इसको लेकर हाई अलर्ट पे रखा गया है एयरपोर्ट को, कहीं ना कहीं को अप्रिय घटना न घट जाए। जी चलिए, शुक्रिया सिकंदर तमाम जानकारी के लिए। तो जैसलमेर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पुलिसकर्मी तैनात हैं यहाँ पर हाई अलर्ट पर। जैसलमेर एयरपोर्ट 30 एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें से एक जैसलमेर एयरपोर्ट भी है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी के घुसने का अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है।